झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल में शामिल दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब और भी मनोरम दृश्य के लिए जाना जाएगा। अगर आप दलमा पहुंचते हैं तो पहले आपको यहां स्टे करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। पहला सवाल यही होता कि आखिर हम वहां घूमने तो चल जाएंगे, लेकिन शाम होगी और रात के समय कहाँ रुकेंगे। वापस जमशेदपुर की ओर पहुंचना पड़ता। लेकिन राज्य सरकार जिस तरह से पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, उसमें दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अब बड़े पैमाने पर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यही वजह है कि अब दलमा वाइल्ड लाइफ में आधुनिक इको स्टे रेस्ट हाउस का उद्घाटन किया गया है। राज्य के नगर विकास एवं पर्यटन मंत्री सुदीप कुमार सोनू की मौजूदगी में तमाम अधिकारी और स्थानीय लोग इसका फीता काट कर उद्घाटन किया। और तस्वीर देखिए किस तरह का दृश्य पूरे दलमा का दिख रहा है। इसी इको स्टे जो रेस्ट हाउस है, यहाँ आप रुक सकते हैं। इसमें कैफेटेरिया है और आसपास का दृश्य जंगलों के बीच होने की वजह से काफ़ी मनोरम है। मानो प्राकृतिक ने इसे अपनी गोद में तो बसाया है, लेकिन राज्य सरकार इसे और भी इसमें तमाम जो डेकोरेशन है, जो फाउंटेन लगाया गया है, झरना लगाया गया है, उससे आपको चार चांद इसकी खूबसूरती में लग रहा है। देखिए किस तरह से दलमा, आई लव दलमा का वहाँ पे जो बोर्ड है वो लगाया गया, पीछे फाउंटेन है, फिर पहाड़ का जो नज़ारा दिख रहा है। तो यहाँ एक सेल्फी पॉइंट, फोटो पॉइंट के लिए ये जाना जाएगा। तो अपने आप में आज तस्वीर काफ़ी कुछ बयां कर रही है कि कैसे राज्य पर्यटन के क्षेत्र में बदल रहा है। झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आज पर्यटकों के लिए आधुनिक रेस्ट हाउस की शुरुआत कर दी गई। मकुला कोचा में 15 कमरों का ये रेस्ट हाउस बनाया गया है, जिसमें रहकर पर्यटक प्रकृति का आनंद ले सकेंगे। राज्य के पर्यटन मंत्री ने आज इसका विधिवत उद्घाटन किया और लोगों को नई सौगात दी। पर्यटन मंत्री ने कहा है कि पिंडरा बेड़ा में भी 15 कमरों का रेस्ट हाउस बनाया जा रहा है, जो जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इन जगहों पर रेस्ट हाउस के शुरू होने से पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। वहीं यहाँ आने वाले पर्यटक इन रेस्ट हाउसों में ठहरकर लग्जरी होटल का मजा ले सकेंगे। यहाँ नए रेस्ट हाउस बनने से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलने का दावा मंत्री ने किया है। द न्यूज पोस्ट के लिए रोहित कुमार सिंह। झारखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर इसकी ऑनलाइन बुकिंग उपलब्ध करा दी गई है। यानी आप दलमा पहुंचते हैं तो उससे पहले ही आप इसे बुक कर सकते हैं और तमाम जो जानकारी है कि कैसे इसे बनाया गया, उसे लेकर खुद क्या आगे की रणनीति है, उसे की जानकारी सूबे के पर्यटन मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने दिया है। से हम इसके लिए वन विभाग को धन्यवाद करना चाहेंगे कि समयबद्ध तरीके से उन लोगों ने योजनाओं को धरातल पर उतारा। और सबसे महत्वपूर्ण है टूरिज़्म एमिनिटी डेवलप करने का थॉट था, वो हुआ। इस टूरिज़्म एमिनिटी के साथ साथ यहाँ के स्थानीय लोगों के रोजगार की व्यवस्था हुई। किस तरह के रोजगार था? ईडीसी में 30 लोगों को ट्रेनिंग मिला है और वही चलाएंगे। क्या यहाँ के गांव के लोग? यहाँ के गांव के लोग, वही लोग इसको चलाएंगे। वो IHM बॉम्बे जाकर ट्रेनिंग लेकर आए हॉस्पिटलिटी की, और मेरा ये मानना है कि स्थानीय लोगों को इससे रोज़गार मिलेगा। और टूरिस्ट जब आता है तो पानी की एक बोतल, बिस्किट का एक कप, बिस्किट का एक डिब्बा जब वो खरीदता है तो स्थानीय अर्थव्यवस्था में टूरिज़्म का बड़ा योगदान होता है। आने वाले दिनों में और 15 कॉटेज बनाने का हम लोगों का प्रोग्राम है, जो 2 से 3 महीने के अंदर में पूर्ण हो जाएगा। लेकिन सर मेरा सवाल है, जब इतना बड़ा गज बात जब दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हो रही है तो ऐसे में DFO की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि कैसे जंगल को सुरक्षित रखा जाए और कैसे तमाम वातावरण बना रहे। यही वजह है कि DFO दलमा के जो है सबा आलम अंसारी, उन्होंने बताया कि दलमा अब बदल रहा है। पर्यटक यहाँ हर दिन पहुँचते हैं और मानो उनका यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं करता। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा दलमा वन्य प्राणी आश्रय को निधि उपलब्ध कराया गया था। इस निधि से हम लोगों ने 15 कॉटेजेस बनाए हैं, जिससे यहाँ पर इको टूरिज्म का विकास होगा। साथ ही साथ यहाँ के आम लोगों के बीच में रोजगार भी उत्पन्न होगा। यहाँ जितने भी लोग काम करेंगे वो आसपास के इको विकास समिति के सदस्य रहेंगे और यहाँ से जो भी प्रॉफिट होगा वो इको विकास समिति के सदस्यगण के अकाउंट में जाएगा।
और इसकी बुकिंग dalmaWildlife.com के अंतर्गत हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप JTDC वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ से भी आप दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के वेबसाइट पर आकर के यहाँ पर बुकिंग कर सकते हैं। क्या सर इसका ये भाड़ा ये रेंट रखा गया है सर? ये 3500 रुपये हम लोगों ने रखा है और इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड रहेगा। तो दलमा अब पहले से भी और भी खूबसूरत हो चुका है और राज्य सरकार और झारखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट जिस तरह से लगातार इसे विकसित करने का काम कर रही है, झारखंड के उन इलाकों को जहां कभी कोई जाने से डरता था, इस इलाके में अब ऐसा इको रेस्ट हाउस जब बना दिया गया, कॉटेज बना दिया गया, तो अपने आप में हर कोई यहाँ पहुँचने की कोशिश करेगा और झारखंड को जानेगा। आमतौर पर अगर घूमने का मन करता है तो लोग कश्मीर, हिमाचल या कई दार्जिलिंग कई जगह पर पहुँचते हैं, लेकिन झारखंड आप विज़िट कीजिए, झारखंड में भी काफ़ी कुछ है जहां आप देखेंगे तो वापस दूसरे को भी बताएंगे कि आप पहले झारखंड घूम लीजिए, उसके बाद झारखंड से बाहर जाइए। जमशेदपुर से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।